क्या आप जानते हैं टिप क्या है? आपने इसे अक्सर देखा होगा। उदाहरण के लिए जब एक वेटर किसी रेस्टोरेंट में आपको खाना परोसता है और आपको बिल देता है, तो वह मुस्कुराहट के साथ अच्छा खाना परोसने के लिए कुछ टिप पाने की उम्मीद करता है। आप एक बेल बॉय को टिप देते हैं जो आपकी कार का दरवाज़ा खोलकर आपका स्वागत करता है और आपका सामान आपके कमरे तक ले जाता है। ऐसी विभिन्न स्थितियां हैं जहां हम टिप देते हैं। टिपिंग का विचार बहुत पहले ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी के मध्य में उत्पन्न हुआ था। जब अभिजात वर्ग एक दूसरे के घरों में जाते थे तो नौकर उनकी रफ गले में पहने जाने वाला एक गोल बड़ा कॉलर रखने में उनकी मदद करते थे। प्रभावित अभिजात लोग नौकरों को टिप देते थे। इस तरह टिपिंग की शुरुआत हुई और आज तक जारी है। अब 2024 है तो इसका मतलब है कि टिपिंग लगभग 400 साल पहले शुरू हुई थी। पिछले कुछ वर्षों में टिपिंग की अवधारणा बदल गई है। टिप देना या नहीं, ये अब व्यक्तिगत पसंद और निर्णय पर आधारित करता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार खाना परोसे जाने के बाद लोग रेस्टोरेंट के वेटर को टिप देंगे, लेकिन वे मैकडॉनल्ड्स की तरह किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट कर्मचारी को टिप नहीं देंगे। दोनों खाना परोस रहे हैं लेकिन टिप केवल एक को दी जाती है। ऐसा क्यों? इसी तरह जब लोग किराने का सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वे डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को उनकी मेहनत के लिए टिप देते हैं। लेकिन जब हम किसी स्थानीय किराने की दुकान पर खरीदारी करते हैं तो कर्मचारी को टिप नहीं देते, भले ही उसका वही काम हो। आप सभी को आश्चर्य होगा कि यहाँ अंतर क्यों है। तुलना करने के बाद यूनिवर्सिटी ने इसे मनोवैज्ञानिक बताया। लोग रेस्टोरेंट कर्मचारी को टिप नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास नौकरी है, लेकिन वे डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को उनके प्रयासों के लिए टिप देते हैं। तो ये दिलचस्प है। मैं आपको टिप्स के बारे में कुछ बताऊंगा। यदि आप किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो वहाँ की टिपिंग संस्कृति के बारे में जानना बेहतर होता है और ये दुनिया भर में विभिन्न है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में कर्मचारी टिप की अपेक्षा करते हैं और उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जापान में टिप दिए जाने पर वे अपमानित होते हैं। टिपिंग संस्कृति अलग है। अब हम दुनिया भर में विभिन्न टिपिंग संस्कृतियों के बारे में बात करेंगे। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जैसे उत्तरी यूरोपीय देशों में रेस्टोरेंट में टिप आवश्यक नहीं है क्योंकि बिल में सेवा शुल्क शामिल होता है। इसी तरह कैब ड्राइवर और टूर गाइड टिप की उम्मीद नहीं करते हैं। फ्रांस, स्पेन, यूके और जर्मनी जैसे मध्य यूरोपीय देशों में टिप्स की सराहना की जाती है, भले ही रेस्टोरेंट के बिल में 10% सेवा शुल्क शामिल होता हो। वेटर टिप के रूप में 15 से 20% के अतिरिक्त भुगतान की उम्मीद करते हैं। इटली, ऑस्ट्रिया और पोर्तुगाल जैसे दक्षिणी यूरोपीय देशों में रेस्टोरेंट और होटलों में कार्ड की तुलना में नकद भुगतान का अधिक उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रेस्टोरेंट और अन्य स्थानों पर नकद भुगतान के दौरान कर्मचारी खुले पैसे रखने में प्रसन्न होते हैं। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को बिल का कम से कम 15 से 20% टिप देने की प्रथा है। उन्हें बार में प्रति ड्रिंक $1 से $2 का अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ता है।
कैब ड्राइवरों के लिए कुल किराए का एक राउंड अप दिया जाता है या उन्हें टिप के रूप में खुले पैसे रखने के लिए कहा जाता है। ड्राइवरों को टिप के रूप में कुल किराए का 10 से 15% अतिरिक्त भी मिल सकता है। होटलों में वैले पार्किंग स्टाफ को कार पार्क से अपनी कार लाने पर $1 से $2 की टिप मिलती है। बेल बॉय और कोर्ट चेक इन स्टाफ को देश में टिप के रूप में कुछ डॉलर मिलते हैं। मध्य पूर्व के देशों जैसे अबू धाबी, दुबई, यूएई, बहरीन आदि में टिपिंग संस्कृति अमेरिका और कनाडा के समान है। मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे मेक्सिको, ब्राजील आदि में टिप देना उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। जब दुनिया भर से आए पर्यटकों ने टिप देना शुरू किया तो स्थानीय लोगों को यह अजीब लगा। हालांकि अब आप रेस्टोरेंट में यदि सेवा शुल्क हटा दिया जाए तो कुल बिल का 10% टिप के रूप में दे सकते हैं। टूर गाइड को प्रत्येक दिन कम से कम 8 पाउंड की टिप मिलनी चाहिए। हालांकि टैक्सी चालकों को किसी टिप की उम्मीद नहीं होती। चीन और जापान में टिपिंग संस्कृति नहीं है। टिप देना आपत्तिजनक माना जाता है। नेपाल में सेवा कर्मचारी टिपिंग की सराहना करते हैं, लेकिन ये गुप्त होना चाहिए। छुट्टियों, त्योहारों आदि में टिप मिलने से उन्हें खुशी होती है, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। भारत, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में रेस्टोरेंट आदि में टिपिंग सेवा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हालांकि सेवा कर्मचारी आमतौर पर अधिक मांग कर सकते हैं। भारत में भी सर्विस स्टाफ ज्यादा टिप मांगते हैं। हर जगह की अपनी संस्कृति होती है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टिप की उम्मीद नहीं की जाती है क्योंकि कर्मचारियों को अच्छा वेतन दिया जाता है। उत्तरी अफ्रीका के देशों जैसे मिस्र, लीबिया, मोरक्को आदि में कर्मचारियों को टिप्स की बहुत उम्मीद होती है। आप कर्मचारियों के टिपिंग संकेतों पर नजर रख सकते हैं। कम मात्रा में भी टिप्स स्वीकार्य और सराहनीय है। उप सहारा अफ्रीकी देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तांजानिया, युगांडा, नाइजीरिया आदि में टिप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर दराज के पर्यटन स्थलों पर सेवा कर्मचारी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टिप से आता है। कर्मचारियों को आमतौर पर कम वेतन दिया जाता है और टिप उन्हें खुश करते हैं, क्योंकि कर्मचारी आपको दूर दराज के पर्यटक स्थलों की यात्रा कराने में मदद करते हैं और आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए टिप के रूप में 8 से 10% की उम्मीद करते हैं। हमने कुछ देशों की टिपिंग संस्कृति देखी, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। किसी देश में जाने से पहले उसकी टिपिंग संस्कृति के बारे में शोध करें। कुछ देशों में टिप देना अपमानजनक लगता है, जबकि अन्य उच्च टिप की सराहना करते हैं। प्रत्येक देश की टिपिंग संस्कृति को याद रखें और यात्रा का आनंद लें।